14 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह दिन था जब भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 1947 का वर्ष वह वर्ष जब भारत के लोग अपने सपनों को साकार होते देख रहे थे। वर्षों की गुलामी, संघर्ष और बलिदान के बाद 14 अगस्त 1947 की रात वह रात थी जब भारत आजादी के सूरज की पहली किरण का स्वागत करने वाला था। यह कहानी है उस दिन की जब पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता की भावना, उम्मीद और नए भविष्य की बात की जा रही थी। 14 अगस्त की रात न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक रात थी। देश भर में लोग अपने अपने तरीकों से इस रात का स्वागत कर रहे थे। लोग उत्साहित थे और हर किसी के मन में एक नई उम्मीद थी। यह रात केवल भारत की आजादी की रात नहीं थी, बल्कि यह वह रात थी जब एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। दिल्ली, भारत की राजधानी, उस रात जाग रही थी। दिल्ली के लाल किले को सजाया गया था और चारों तरफ उत्सव का माहौल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उन्होंने संसद भवन में त्रिस्तरीय राष्ट्र ध्वज को फहराने की तैयारी की थी। आधी रात को नेहरू जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा पूरा करें, न पूरी तरह से या पूरे तौर पर, बल्कि बहुत हद तक। आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। भारत की स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों से मुक्त होना नहीं था, बल्कि यह उन लाखों भारतीयों के सपनों की जीत थी जिन्होंने वर्षों से अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था। यह स्वतंत्रता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की देन थी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी। 14 और 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक रात के पहले एक और महत्वपूर्ण लेकिन दर्दनाक घटना घटित हुई थी। भारत का विभाजन। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता देने के साथ साथ उसे धार्मिक आधार पर दो देशों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का निर्णय लिया। यह विभाजन केवल भूमि का विभाजन नहीं था, बल्कि इसने लाखों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया। 1947 का विभाजन भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। इस विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच लाखों लोग विस्थापित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा, दंगे और सांप्रदायिक तनाव ने हजारों लोगों की जान ले ली। लोग अपने घरों से बेघर हो गए और उन्हें अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना पड़ा। पंजाब और बंगाल जैसे राज्यों में विभाजन का प्रभाव सबसे अधिक देखा गया, जहां भारी हिंसा और नरसंहार हुए। पंद्रह अगस्त की सुबह जब भारत में पहली बार स्वतंत्रता का सूरज उगा, तो देश ने एक नई दिशा में कदम रखा। यह वह दिन था जब भारत ने अंग्रेजी शासन के बंधनों को तोड़कर अपने भविष्य को खुद गढ़ने का संकल्प लिया। देश में नए संविधान का निर्माण हुआ और भारत गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने आया। भारत की इस स्वतंत्रता ने न केवल देशवासियों को एक नई पहचान दी, बल्कि यह दुनिया के अन्य उपनिवेशित देशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष यह दिखाता है कि जब लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए एकजुट होते हैं, तो उन्हें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।
स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य था एक नया संविधान तैयार करना। संविधान सभा ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 14 अगस्त 1947 का दिन केवल एक तारीख नहीं है, यह एक अध्याय है जिसमें स्वतंत्रता, बलिदान और नए सपनों की कहानी लिखी गई है। यह वह दिन है जब भारत ने अपने भविष्य को अपने हाथों में लिया और एक स्वतंत्र, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। 14 अगस्त 1947 का दिन हमारे इतिहास में एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हमें हमेशा यह याद दिलाएगा कि आजादी की कीमत कितनी महंगी होती है और हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। जो भारतीय इस स्वतंत्रता को संजो कर रखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस भारतीय विरासत की अनमोल गंडियों को जानिए। और हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलना ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। कि आपको की मुंह पाएगी गेल की अर्गे की कानियत